नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक राहत पहुंचाने का जरिया बन गई है। राज्यवासी बढ़ चढ़कर यात्रा शिविरों में भाग ले रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन कर आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से चल रही है। इस यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में पहुंचकर राज्यवासी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के ऐसे ही एक शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। यात्रा शिविरों को लेकर राजस्थान कई मामलों में देश भर में अव्वल स्थान पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविर का अवलोकन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना आदि के स्टॉल पर पहुंचकर उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों के संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। महिलाओं को 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे राज्यवासियों को काफी लाभ मिलेगा। बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। विभिन्न प्रकार के माफिया एवं गैंगस्टर्स के उन्मूलन के लिए टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है। भीलवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां आयोजित हरित संगम पर्यावरण मेले में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भीलवाड़ा फ्लावर शो का अवलोकन किया। साथ ही इस मेले में लगी स्टॉल्स को भी देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संगोष्ठी में भी भाग लिया। इसके साथ साथ उन्होंने वीर बाल पुरस्कार भी प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए हरित संगम जैसे आयोजन बहुत जरूरी हैं। ऐसे संगमों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलती है। राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन को पूरी तरह रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिससे खनन माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक इसी का परिणाम है। अवैध खनन को रोकने के लिए इस बैठक में किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अवैध खनन से पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है, सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राज्य में अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन विशेषकर बजरी खनन की रोकथाम राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग और खान विभाग द्वारा 5 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
एक टास्क फोर्स गठित कर नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों से अवैध खनन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने संयुक्त अभियान के लिए कलेक्टर स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश भर में खनन कार्य नियमों के अनुरूप ही हो, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगे और वैध खनन को बढ़ावा मिले। उन्होंने नियमित रूप से खनन पट्टों की नीलामी के भी निर्देश दिए। उन्होंने खान विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रेषित करने और इस संबंध में पिछले 10 दिनों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर रिनल डिसऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच विषय पर आधारित इस सेमिनार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा में औषधीय पौधों के रसों के जरिए उपचार किया जाता है। ये प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी साबित हुई हैं। राजस्थान में भी रोगियों का उपचार इस पद्धति से हो रहा है। इस अवसर पर अतिथियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की पुस्तिका का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में नवाचार कर रोजगार सृजित करने और औद्योगिक विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक गणराज्य के साथ भारत के संबंध हमेशा मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। चेक नेशनल रिवाइवल के दौरान प्रमुख चेक विद्वान प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरित हुए थे। उन्होंने चेक और संस्कृत के बीच समानता पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक गणराज्य भारतीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन रहा है। प्रतिवर्ष हजारों भारतीय पर्यटक चेक गणराज्य जाते हैं तथा बड़ी संख्या में चेक नागरिक भी प्रतिवर्ष भारत आते हैं। भारत की ई वीजा योजना का उपयोग वर्तमान में 85% चेक पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चेक प्रधानमंत्री को राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरी दुनिया से हर साल लाखों पर्यटक राजस्थान घूमने आते हैं। उन्होंने राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में उभरती हुई संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने चेक गणराज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने वित्तीय ज्ञान और कौशल का उपयोग कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी ICAI को नियम अनुरूप चलाने में बेहद अहम जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। ICAI 11,50,000 से अधिक सदस्यों और छात्रों के साथ दुनिया में CA का सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है। भारत में करीब 4 लाख और राजस्थान में करीब 30,000 CA देश सेवा के काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला विमर्श राज्य व देश हित में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी एवं लेखांकन में नए बदलावों से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने और आपसी ज्ञान को साझा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस प्रतिभागियों से प्रदेश हित में वित्तीय प्रबंधन के रोड मैप से संबंधित सुझाव देने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पुरस्कृत किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के चांदपोल स्थित गंगा माता मंदिर से अयोध्या की सीता रसोई के लिए तेल के 2100 पीपों और राम दरबार शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीता रसोई के लिए सामग्री भेजना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। अयोध्या महोत्सव के साक्षी बनने वाले भक्तों के लिए सामग्री भेजने के पुण्य कार्य में जयपुर वासी सहभागी बने हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शंखनाद के बीच राम दरबार की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।